श्री नामदेव जी महाराज एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, वो स्वयं तो पाते ही नहीं थे और किसी को खाते हुए देखते थे तो जाके दंडवत चरणों में गिर जाते, बोले तेरे हाथ जोड़ो भैया, आज एकादशी अन्न मत पाओ, अन्न मत पाओ। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी इस बात को समझिएगा, उससे होता क्या है? एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता नहीं है, तो आप पूर्व में गंगा स्नान करके जिस पाप को नष्ट करके आ चुके हैं गंगा में, वो पाप पुनर्जागृत हो जाता है एकादशी के दिन अन्न खाने से। पूर्व के किए हुए पाप जो प्रायश्चित्तों से, नदी स्नान से, देवलोक भ्रमण से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो नष्ट हो चुके हैं, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। तो क्या करें? नहीं पाना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए। तो श्री नामदेव जी महाराज किसी को एकादशी स्वयं भी करते थे, किसी को खाने भी नहीं देते थे। और तो और एकादशी के दिन नामदेव जी अपने मोहल्ले में डोलते थे, घरों में जाके खिड़की खोल खोल के देखते थे कोई अन्न तो नहीं खा रहा। तो वो सब लोग कहते तुम्हारा क्या बिगड़ रहा, हम खा रहे हैं, हमारा मन, हमें नहीं रखनी एकादशी। तो द्वार पे बैठ के रोने लग जाते नामदेव जी, बोले आज आज अन्न मत खाओ, आज एकादशी है, आज मत खाओ। तो इतनी उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा कि एक दिन भगवान बोले मैं परीक्षा लूंगा की। और श्री विठ्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूरे नगर में रोते हुए घूम रहे हैं, अरे मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कोई अन्न पवाओ, मैं 4 दिन से यात्रा पर हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिर पर त्रिपुंड देख करके, शिखा देख करके, धोती देख करके, जनेऊ देख करके भान तो हो गया था कि ब्राह्मण है। नामदेव जी के द्वार पर जाके ही गिरे भगवान। नामदेव जी अरे अरे विप्रदेव आए, विप्र पत्नी से कहा उठाओ उठाओ उठाओ, क्या कहिए भगवान क्या? बोले मुझे अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्यासा, भूखा प्यासा हूं, मुझे 4 दिन से कुछ नहीं मिला है, पवा दीजिए कुछ, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले आज तो एकादशी है, आज मैं अन्न नहीं खवा सकता। देवी भीतर प्रसाद के केला रखे हैं, सेब रखे हैं, लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं खाना है, मुझे तो अन्न ही खाना है। भगवान आज एकादशी है। अरे एकादशी तुम्हें दिखता नहीं? मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो। मैं कितना जर्जर हो गया, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरी नसें सूख रही हैं, मेरा रक्त संचार रुक रहा है, मुझे अन्न की आवश्यकता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले अन्न तो नहीं मिलेगा। बोले मेरे प्राण जाएंगे तो भी नहीं? बोले ठीक, अच्छी बात है, वैकुंठ मिलेगा एकादशी आज, प्राण चले भी गए तो सीधे भगवत धाम जाओगे। कैसे व्यक्ति हो तुम, यहाँ प्राण निकल रहे हैं मेरे, तुम कह रहे हो वैकुंठ जाऊंगा मैं? बोले अरे एकादशी, एकादशी के दिन प्राण निकले इसके लिए कितना लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके प्राण में निकलने नहीं दूंगा। लीजिए केला खाओ, दूध पी लो, फल खा लीजिए, फलाहार कर लीजिए, अन्न मत खाइए। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो मैं दूसरे के घर चला जाऊंगा। बोले वहां मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप अन्न खा लोगे और मैं किसी को अन्न खाने नहीं देता एकादशी के दिन। भगवान बोले बड़े विचित्र आदमी हो, खुद भी नहीं खिलाते, मुझे कहीं खाने भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान जोर जोर से नाटक करने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नगरवासियों, अरे इसने मुझे कैद कर लिया है, मेरे प्राण निकलवा रहा है जबरदस्ती। नामदेव जी बोले नहीं नहीं नगरवासियों, मैं इनके प्राण, मैं फल खिला रहा हूं, ये खा नहीं रहे हैं, आज एकादशी, अन्न में खाने नहीं दूंगा। तो नगर के जो चिढ़ने वाले लोग थे वो आकर के नामदेव जी पर चिल्लाने लगे, अरे ये हमारे साथ भी ऐसा करता है, हमारे घरों में आकर के भी देखता है कोई अन्न तो नहीं खा रहा। अरे तुझे करनी है एकादशी, तू कर, सबसे क्यों करवाता है? भैया आज तो नहीं खाया ना आपने? बोले कि अभी भी देखो इसको यही चिंता है कि मैंने अन्न तो नहीं खाया। अपनी चिंता कर, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मुझे है कि सबका होना चाहिए, कोई रह ना जाए इस धराधाम पर, सब पंढरीनाथ को प्राप्त कर लें। ठाकुर जी बोले परीक्षा तो हो रही है लेकिन थोड़ी और बड़ी हो। इतने में ठाकुर जी दौरा पड़ गया, ठाकुर जी को जोर जोर से हिलने लगे, अन्न खिलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी महाराज सिर सहलाने लगे, पैर दबाने। पत्नी से बोले देवी एक काम करो, दूध में केला घोल करके पिला दो इनको, थोड़े प्राण तो बचेंगे। ब्राह्मण ने मुंह बंद के लिए, नहीं वो नहीं पीऊंगा, अन्न ही खाऊंगा। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। आंखें ऊपर चढ़ा ली भगवान ने और देखते ही देखते सचमुच के जैसे प्राण निकल जाते हैं वैसे ठाकुर जी हो गए। हाथ स्थिर पड़ गए, श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा। नगर के लोग बोले अरे नामदेव, ऐसा पाप करके तू कौन से नरक में जाएगा? कौन सी ऐसी एकादशी जिससे तेने प्राण हरण कर लिया एक ब्राह्मण के?
नामदेव जी महाराज पत्नी से बोले, देवी हमारी निष्ठा के कारण किसी के प्राण गए हैं, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनकी चिता में हम लोग जीवित प्रवेश करेंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से प्राण गए। अपने घर में ही चिता बनाई, उनका शव रखा, एक शव की तरफ पत्नी पति और सब बच्चों को भी बैठा लिया और अग्नि हाथ में लेकर के नीचे चिता में अग्नि प्रज्वलित कर ली, हाथ जोड़ के बैठ गए, हे पंडरीनाथ, मैंने एकादशी नियम तोड़ा नहीं, पर मैं किसी को देखता भी नहीं अन्न खाते हुए, इसलिए इन विप्र के प्राण गए, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति इनके साथ दे रहा हूं। सब नगर के लोग देखते रहे, अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, ताप जैसे ही उस शव को लगा, उस शव थोड़ी, वो तो भगवान थे। ठाकुर जी कमर में गर्मी से लगी, इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, चिता के अंदर से नामदेव जी को, पत्नी को, सबको बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मैं तो परीक्षा लेने आया था तेरी, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए।